हेलो एवरीवन, मैं आपका अपना शोभित भैया। बेटा आज आपकी डिमांड पर यह चैप्टर लेके आया हूँ। इकोनॉमिक्स का बहुत ही शानदार चैप्टर है। चैप्टर का नाम है बिल्डिंग्स ब्लॉक्स इन इकोनॉमिक्स, द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। लाइफ में ना बहुत ही कंफ्यूजन होती है जब हमारे पास बहुत सी चीजें होती हैं और बहुत चीजें नहीं भी होती है। मान लो अगर रिसोर्सेज कम है बट इच्छाएं बहुत ज्यादा है, तो कैसे वहां पर हम बहुत ही बेटर चीजों को चूज कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स इसी चैप्टर के अंदर और यहाँ बहुत कुछ जानने को मिलेगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला, व्हाई चॉइसेस मैटर। भाई चॉइस मैटर क्यों करता है? आपको भी मालूम है कि चॉइस मैटर क्यों करता है। तो यहाँ हम देखेंगे हमारे पास ना क्या है, जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है, लेकिन हमारी जो इच्छाएं हैं, डिजायर हैं बहुत ज्यादा है। तो कैसे हम वहां पे सरवाइव कर पाएंगे। एवरी चॉइस हैज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यहाँ बहुत कुछ जानने को मिलेगा। यहाँ हम बेसिकली देखेंगे कि रिसोर्स क्या है हमारे पास। रिसोर्स है सीमित, जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं और इच्छाएं क्या है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो अनलिमिटेड वांट्स लाइक हमें चाहिए साइकिल, फोन, लैपटॉप, ये सब कुछ चाहिए। ठीक है, और उसके बाद लाइफ में कंफ्यूजन आती है। मान लो यहाँ पे स्टडी है, यहाँ पे फन है, तो कौन सा बेटर चॉइस है आपके लिए, कौन सा चूज करोगे? तो स्टडी चूज करोगे या फन चूज करोगे? भाई मुझे पता है आप फन चूज करोगे ना, सब पता है मेरे को। तो यहाँ देखेंगे, उस टाइम देखेंगे कि कैसे जो है यहाँ पे बेटर चीजों को हम चॉइस कर सकते हैं, अपना सकते हैं। एक तो है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है कि अगर हम कोई चीज छोड़ रहे हैं, मान लो आपने स्टडी को एक्सेप्ट किया तो आपने फन को सैक्रिफाइस किया। जहां पर हम एक चीज को सैक्रिफाइस करते हैं और एक चीज को एडॉप्ट करते हैं, वही कहलाता है क्या? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। समझ आ गया ना? चलो उसके बाद हम देखेंगे इकोनॉमिक्स क्या है। इन इकोनॉमिक्स वी मेक द बेस्ट चॉइस विद व्हाट वी हैव। जो हमारे पास है ना, ठीक है, वो इकोनॉमिक्स क्या करता है, हमारी हेल्प करता है उसके अंदर कि हम कौन सी बेटर से बेटर चीजें जो है वो चूज कर सकते हैं। उसके बाद आप देखोगे गिविंग अप द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मैंने आपके लिए डेफिनेशन भी लिख दी है कि अगर कोई चीज सैक्रिफाइस कर रहे हैं, गिविंग अप कर रहे हैं किसी बेटर चीज को लेने के लिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मान लो यू चूज बुक या यू गिव अप। मान लो आपको ये चूज करना है तो आपको ये गिव अप करना पड़ेगा, अगर ये चूज करना है तो ये गिव अप करना पड़ेगा। कहने का मतलब है यही कहलाएगा आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, चलो देखो रिसोर्सेज क्या है। रिसोर्सेज आर लिमिटेड बट इच्छाएं क्या है, बहुत ज्यादा है। यहां देखिए लाइक मनी है, टाइम है, लैंड है, अदर रिसोर्स आर नॉट अनलिमिटेड। ये पैसा लिमिटेड है ना भाई, आपके पास होगा अनलिमिटेड बट मेरे पास तो लिमिटेड है। लैंड भी लिमिटेड है। अब इच्छाएं बहुत है। मान लो एक जमीन है, एक लैंड है, उस पर हम चाहते हैं भैया बंगला बना लें, घर बना लें, स्कूल बना लें, बहुत सी डिजायर अंदर आती है हमारे। लेकिन अब इकोनॉमिक्स क्या करती है, हमारी हेल्प करती है। कौन सी बेटर चीज है, कौन सी अच्छी चीज है जो मुझे अच्छे परफॉर्मेंस की ओर लेके जाएगी, तो वही चीज जो है हम चूज करते हैं यहीं पर। सेकंड क्या है, चॉइस है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। चूजिंग वन ऑप्शन मींस गिविंग अप अनदर। मतलब अगर एक को चूज करोगे तो दूसरे को आप गिव अप कर दोगे, वही बोलता है। इसी को हम ट्रेड ऑफ या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, एवरीवन मेक्स चॉइस। स्टूडेंट, फैमिलीज, बिजनेसमैन एंड गवर्नमेंट ऑल मेक चॉइसेस। भैया चाहे स्टूडेंट हो, चाहे गवर्नमेंट हो, कोई भी हो, वो क्या देखते हैं भैया, बेटर कौन सी चीजें हैं, कौन सी चीजों को मैं अपना के हैप्पी रहूंगा। तो वही इकोनॉमिक्स हेल्प करता है उस चीज के अंदर। तो समझ में आया? स्क्रीनशॉट फटाफट आप इसका देख लो, एक बार ले लो। चलो अब आ गया है स्कार्सिटी। सर कौन सी कार्सिटी ना, नॉट कार्सिटी, स्केर्सिटी। मतलब है कि देखो पैसा है बट पैसा बहुत ज्यादा नहीं है, पानी है लेकिन पानी बहुत ज्यादा नहीं है, तो वो उस सेंस में कहलाएगा स्केर्सिटी। द बेसिक इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम अनलिमिटेड वांट्स, जो समझाया था, बाइक, मोबाइल है ना, लैपटॉप, ये सारी हमारी डिजायर है। वी वांट्स आर अनलिमिटेड बट आर रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो वही है डेफिनेशन है कि रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, लेकिन इच्छाएं क्या है, अनलिमिटेड है। लाइक हमें बाइक चाहिए, मोबाइल चाहिए, गेम चाहिए, लैपटॉप चाहिए, शूज चाहिए और पिज्जा तो चाहिए है ना। तो ये सारे क्या है, ये सारी डिजायर है, इच्छाएं हमारी। देखो स्केर्सिटी क्या है, बिकॉज ऑफ द स्केर्सिटी वी हैव टू मेक चॉइस। अब मान लो कोई चीज, देखो एग्जांपल लेता हूं। अगर आपके पापा फादर के पास, मान लो, अरे भाई कहां चला गया, आपके फादर के पास है 10,000 रुपीज। कितने हैं? 10,000 रुपीज है।
अब 10,000 रुपीज में या तो आप लैपटॉप ले लो, ठीक है, या तो आप कोई फोन ले लो, समझ आ गया। अब इकोनॉमिक्स क्या करता है, इकोनॉमिक्स देखता है कि कौन सी बेटर चीज है, मोबाइल अच्छा है या लैपटॉप अच्छा है। अच्छे तो दोनों ही है, लेकिन सबसे बेटर कौन सा है, सबसे बेटर कहूंगा मैं लैपटॉप है। और पापा के पास क्या है, जो आपके फादर हैं उनके पास पैसा क्या है, लिमिटेड है। अब पैसा लिमिटेड है तो पैसा क्या हो गया, लिमिटेड में स्कैरसिटी हो गया। क्या हो गया बेटा, स्कैरसिटी, मतलब किसी चीज की कमी होना, मतलब कोई चीज है बट उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, तो वो उस सेंस में आएगा स्कैरसिटी। देखो स्कैरसिटी मींस क्या होता है, वी हैव लिमिटेड रिसोर्स टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स। इस डेफिनेशन को याद कर लेना। हमारे पास क्या है, बहुत ही लिमिटेड सोर्स है। मान लो पापा के पास क्या है, 10,000 रुपीज है, पर हमारी इच्छाएं क्या है, हम लैपटॉप भी ले लें और फोन भी ले लें। तो उस सेंस में हम देखेंगे कि ये एक सेंस में आएगा स्कैरसिटी का। अब हमें करना क्या होगा, या तो हम लैपटॉप ले लें, जब लैपटॉप लेंगे तो फोन को हमें गिविंग अप करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सेंस आपका कहलाएगा क्या, ये सेंस कहलाएगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा। और स्कैरसिटी क्या है कि वी हैव लिमिटेड रिसोर्स टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, हम पे पैसा कम है लेकिन लोगों की नीड्स ज्यादा है, तो वहां उस सेंस में हम कहेंगे ये स्कैरसिटी है। बट जब हमें एक ऑप्शन चूज करना पड़े तो उस केस में आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, या इसको आगे हम ट्रेड ऑफ के नाम से भी जानेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट इसका, ठीक है, चलो ठीक है, चलो आगे चलते हैं। मान ली भाई मैं इतनी अच्छी पीपीटी बना के लेके आया हूं, ठीक है, तो वीडियो को ज्यादा शेयर करना। अनलिमिटेड वॉन्ट्स क्या है, वही लाइक ब्रांडेड शूज, स्मार्ट वॉच, क्या लोगे भाई आप, पता है भाई तुम स्मार्ट वॉच ही लोगे, है ना। अगर ये लोगे तो ये सैक्रिफाइस होगा, क्या कहलाएगा कमेंट में बताओ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वेरी गुड। मान लो बुक्स है, टेस्टी फूड है, बुक तो तुम लोगे नहीं, पता है मेरे को भी, ये खाओगे तुम, है ना। जब ये ऑप्शन चूज करूंगा और ये गिविंग अप होगा, यानी ये सैक्रिफाइस होगा, तो उस केस में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगी, याद रखना, ठीक है। वॉन्ट्स आर एंडलेस, यानी भाई भैया हमारी जो इच्छाएं है ना वो क्या है, एंडलेस है, कभी खत्म नहीं होंगी, मरते दम तक खत्म नहीं होंगी, हमारी डिजायर है। बट इकोनॉमिक्स क्या करता है भाई, डिजायर होनी चाहिए, लेकिन बहुत अच्छी डिजायर कौन सी है वो चूज करने में इकोनॉमिक्स ही हेल्प करता है हमारी, ध्यान रखना। बट रिसोर्सेज आर लिमिटेड, दैट्स व्हाई वी हैव टू मेक चॉइसेस, और इसीलिए हम क्या करते हैं, चॉइस करते हैं, ताकि जो हमें बेटर चीज लगे वो हम ले सके। मान लो आप 11th क्लास में आओगे, है ना, आपके 3 ऑप्शन होंगे, आर्ट्स ले लो, कॉमर्स ले लो या साइंस ले लो। मान लो भैया आपको आर्ट्स बहुत अच्छी लगती है, जबरदस्त, जब आपने आर्ट्स को चूज किया तो कॉमर्स और साइंस क्या होगा, सैक्रिफाइस हो जाएगा। तो इस सेंस में आप देखोगे वहां कहलाएगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो 3 से 4 समझा दिया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। आई होप कि गलत नहीं होनी चाहिए, है ना। चलो देखो, यूज ऑफ लिमिटेड सोर्स लाइक फॉर लिविंग, रहने के लिए वी नीड रिसोर्सेज लाइक वाटर, फूड, शेल्टर। सेकंड है प्रोडक्शन रिसोर्सेज आर यूज फॉर प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस। फॉर डेवलपमेंट रिसोर्सेज आर यूज टू बिल्ड स्कूल, हॉस्पिटल एंड रोड। फॉर कंफर्ट वी यूज रिसोर्स टू मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल। तो इस तरह हम जो है किसी भी लिमिटेड रिसोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यही डेफिनेशन याद रख लेना। रिसोर्सेज आर लिमिटेड बिकॉज दे आर नॉट अवेलेबल इन अनलिमिटेड क्वांटिटीज। क्यों भाई रिसोर्सेज लिमिटेड इसलिए हैं क्योंकि हर जगह रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। मान लो राजस्थान है, अब राजस्थान के अंदर मिनरल्स तो हैं बट राजस्थान के अंदर पानी नहीं है, पानी है तो बहुत कम है। तो उस केस में हम देखेंगे रिसोर्सेज जो है लिमिटेड है, ना कि अनलिमिटेड है, हर जगह अवेलेबल नहीं है। चलो एग्जाम्पल ऑफ लिमिटेड रिसोर्स लाइक पानी, पेट्रोलियम, कोल, फॉरेस्ट, फर्टाइल लैंड, मिनरल्स, ठीक है, ये क्या है बेटा, ये सारे एग्जाम्पल लिमिटेड रिसोर्स के। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड वी हैव टू मेक चॉइस अबाउट हाउ टू यूज देम। अब इसीलिए इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं कि व्हाई डू वी नीड अ चॉइस। तो क्यों नीड है, ताकि हम बेटर चीज को अडॉप्ट कर सकें और जो नुकसान हो रहा है उससे हम
बच सके। ठीक है, चलो देखो अब सारा सब कुछ पढ़ा चुका पहले भी। इकोनॉमिक चॉइस में क्या है, वी हैव टू चॉइस बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड, लाइक बेटर नॉलेज हो गया, गुड करियर हो गया, हाई इनकम हो गया, रिस्पेक्ट सोसाइटी हो गया। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में क्या होगा, वी हैव, वही सारा सब कुछ है। ठीक है, ये बार बार इसमें ना एक चीज है वो थोड़ा सा ध्यान रखना, लाइक ट्रेड ऑफ। ठीक है, ट्रेड ऑफ क्या है, रिमेंबर, याद करना है इसको, वी कैन नॉट गेट एवरीथिंग, हम हर एक चीज हमें नहीं मिल सकती है। ठीक है, कुछ ना कुछ चीज हमें लाइफ में सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड हो, चाहे वो आपका करियर हो। अगर करियर चाहिए तो गर्लफ्रेंड को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और गर्लफ्रेंड चाहिए तो करियर को। तो अल्टीमेटली आप देखोगे इसमें भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है भाई। ठीक है, देखो वी कैन नॉट गेट एवरीथिंग, एवरी चॉइस हैज अ ट्रेड ऑफ। हर ट्रेड ऑफ का मतलब क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ठीक है, चलो द बेस्ट चॉइस इज द वन दैट गिव्स अस द मैक्सिमम बेनिफिट, जो हमें भैया मैक्सिमम बेनिफिट देगा हम उसको चॉइस करेंगे। तो गर्लफ्रेंड तो मैक्सिमम बेनिफिट नहीं देगी, करियर इंपॉर्टेंट है वो देगा। ठीक है, तो करियर पे फोकस करना है, वो हमें आगे जाकर आउटकम अच्छा देगा। देखो अब रवि भाई हमारे, ठीक है, रवि है, रवि हैज अ चॉइस टू मेक। पहला क्या है, स्टडी कर ले या भैया मूवी देख ले। मान लो एग्जाम का टाइम है ना, और एग्जाम के टाइम में वही पता है ना आपको हमारा मन कितना अच्छा है, एग्जाम में के टाइम ही मूवीज, फिल्म, गेम सारे याद आते हैं। अब यहाँ पे इकोनॉमिक्स का लो लगाना है, यानी कौन सी चीज बेटर है, बेनिफिट देगी मैक्सिमम, हमें वो अडॉप्ट करना है, बाकी चीज को छोड़ देना है। सिंपल आइडिया। ठीक है, तो वी स्टडीज एंड प्रिपेयर फॉर हिज एग्जाम। अब वो सोच रहा है यार एग्जाम के लिए प्रिपेयर करूं तो एक काम करता हूं, टीवी देख लेता हूं, है ना। अब कंफ्यूजन है उसकी लाइफ में, तो इसीलिए इकोनॉमिक्स क्या करता है, बहुत हेल्प करता है इस सेंस में। he studies and prepares for his exam. He goes to a movie with his friends. वो कह रहा है यार देखो यार मूवी देखने जाऊं, है ना, तमंचे डिस्को, या तो भैया मैं पढ़ाई कर लूं। अब चॉइस उसी के पास है। इफ द चॉइस टू वॉच मूवी, अभी मान लो आपकी तरह है कोई अच्छा है, वो कह पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो, है ना, क्या ही रखा है इसमें, और वो चूज करेगा मूवी देखने के लिए। अब मूवी देखेगा तो स्टडी को सेक्रीफाइस करेगा, गिविंग अप करेगा। जब कोई भी चीज हम अडॉप्ट करते हैं, एक चीज को गिविंग अप करते हैं, तो उस चीज में क्या आता है, ट्रेड ऑफ, यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कितनी बार समझा दी मैंने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको, मुझे उम्मीद है कि रात में भी कोई पूछ लेगा ना आपसे तो बता दोगे आप उसको। चलो यार, ये पता है क्या है, क्लास 11 का है ये। यहां हम पढ़ेंगे कुछ ऐसी चीजें जो मिक्स हैं। गवर्नमेंट चाहती है कि भैया आप एक बहुत ही टैलेंटेड बच्चे बनो। क्या लिखा है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पीपीसी, यानी पहले तो इसकी फुल फॉर्म याद कर लेना, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी बोलते हैं इसको। यहां पे क्या लिखा है, पीपीसी शो वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ क्वांटिटीज। पीपीसी के अंदर जो आप ये ग्राफ देख रहे हो ना, उसमें क्या है कि अलग अलग कॉम्बिनेशन है। एक जगह आपको व्हीट का मिलेगा तो एक जगह आपको बार्ले का मिलेगा। ऑफ बार्ले एंड व्हीट दैट कैन बी ग्रोन बाय द फार्मर। मान लो ये कॉम्बिनेशन है ABCDE, और बार्ले लोगों ने क्या क्या किया है, 0% प्रोड्यूस किया है। बी टाइम में देखोगे 25, सी टाइम में देखोगे 50, डी टाइम में देखोगे 75, और ई टाइम में 100। वही देखोगे जो गेहूं को प्रोड्यूस किया है 100, 90, 70 और 40। तो यहाँ पे एक चीज कहने का मतलब है कि यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा बेटर आउटकम देगा। ठीक है, हम उसी चीज को ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे। मान लो ये बीट है, ये आपका क्या है, बार्ले है। ठीक है, बार्ले है, स्पेलिंग गलत हो गया, बार्ले है। अब आपको मालूम है वीट के अंदर वीट के अंदर जो है ज्यादा बेनिफिट है। ठीक है, जब वीट के अंदर मैक्सिमम आउटपुट होगा तो हम इसको ही ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, इसको हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इस तरह देखो आप 0, 20, 10 ये सारी एरी कहां से लेंगे। ठीक है, 0, 20, 40, 60, 80 ये क्या है, ये वीट का है। और इस साइड आप आओगे जो एक्स एक्सिस है वो आपका सारा बार्ले का है। तो इसमें क्या देखेंगे हम,
What does the table show? The table show different combination of barley and wheat that can be produced using all available resource. जितने भी रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल हैं उसी का जो है हम इस्तेमाल करते हैं इन पीबीसी कर्व वाले में. एट अ पॉइंट ए ऑल रिसोर्सेज आर यूज्ड टू ग्रो व्हीट, यानी ए में आप देखोगे लोग ने 100 kg ग्रो किया है, वहीं बार्ले को लोगों ने क्या किया है 0% किया है. पॉइंट ई में देखोगे ऑल रिसोर्सेज आर यूज्ड टू ग्रो बार्ले 100 kg और वहीं आप देखोगे व्हीट 0 kg. मतलब जिस तरह डिमांड होगी उसी तरह सप्लाई भी होनी चाहिए. ठीक है. बी देखो एक बार क्या बोल रहा है, बी सी डी रिसोर्सेज आर डिवाइडेड बिटवीन द बार्ले व्हीट इन डिफरेंट प्रोपोर्शन. यानी जो बी सी डी है वहां पर इक्वल जो है डिस्ट्रीब्यूशन किया है, मतलब है इक्वल प्रोड्यूस किया है बार्ले और व्हीट को. तो वही हम शो करते हैं इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अंदर. अंडरस्टैंडिंग द कर्व क्या है, द कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स, जो डाउनवर्ड्स हो रहा है नीचे की ओर जा रहा है, बिकॉज मोर ऑफ वन गुड कैन बी प्रोड्यूस ओनली बाय द सैक्रिफाइसिंग सम ऑफ द अदर गुड. मान लो अगर एक चीज को हम ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं और एक चीज को कम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो चीज ना हम ग्राफ के थ्रू जो है वो शो कर रहे हैं यहाँ पे. मूविंग फ्रॉम ए टू ई, अगर मैं बात करूं ए टू ई की ओर, ए टू ई मोर बार्ले लेस व्हीट. इस समय देखो जो बार्ले है वो ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है और जो व्हीट है वो कम हो रहा है. इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इंक्रीज्ड. अब यहां देखोगे जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, क्यों, क्योंकि बार्ले हम ज्यादा ग्रो कर रहे हैं और व्हीट को कम, यानी मैक्सिमम आउटपुट मेरे को बार्ले में दिख रहा है, व्हीट में बहुत कम दिख रहा है, तो यहां भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगेगा. All points on the curve A, B, C, D, E show the maximum possible combination with full and efficient use of resource. तो मुझे दिखेगा भैया जिसमें मुझे मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा मैं उसी चीज का प्रोडक्शन करूंगा. ठीक है. तो उम्मीद है भाई इतना टफ चीज में आपको इतना समझा दे इजी में. देखो द सिंपल वर्ड्स में देखें, पीपीसी शो द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट अ फार्मर कैन प्रोड्यूस यूजिंग ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज एफिशिएंटली. To get more of one good, some of the other goods must be giving up. वही है कि अगर मैंने मान लो बार्ले को ज्यादा प्रोड्यूस किया है और व्हीट को कम किया है, अब मेरे को जो दिखेगा किसमें मुझे मैक्सिमम बेनिफिट मिल रहा है मैं उसी चीज का प्रोडक्शन करूंगा. जब एक चीज का मैक्सिमम आउटपुट मेरे को मिल जाएगा तो मुझे दूसरा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, गिविंग अप करना पड़ेगा. तो इस सेंस में हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी लगाएंगे. ठीक है. आई होप उम्मीद है समझ में आया होगा. और इवन ये आपकी एनसीईआरटी बुक में है. ठीक है. वहीं से मैंने पिक्चर को कैप्चर किया है तो आप जाके इसको देख लेना, सेम ऐसी है. चलो ठीक है. स्क्रीनशॉट चाहो तो ले लो इसका बढ़िया से. अब एक क्वेश्चन माइंड में घूम रहा होगा, भैया आपने पढ़ा तो बहुत कुछ दिया, इकोनॉमिक्स होती क्या है बताया आपने, कुछ सब पता आपके बारे में. देखो इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल, यानी इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं कि हाउ इंडिविजुअल, सोसाइटी, गवर्नमेंट मेक चॉइस टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स विद लिमिटेड रिसोर्स. हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स है बट हमारी इच्छाएं बहुत हैं, तो उसकी स्टडी हम कहाँ करेंगे, उसकी स्टडी हम इकोनॉमिक्स के चैप्टर में करेंगे. तो इसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स. चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, कोई भी हो, जहां पर हमें बेटर आउटकम मिलेगा उसका लाइक रिसोर्स बहुत सीमित है. ठीक है. बट चीजें बहुत अनलिमिटेड है, तो उस सेंस में हम देखेंगे कौन सी बेटर चीजें हैं उसको ही हम चॉइस करते हैं. तो इसी को हम क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक्स. चलो, लिमिटेड रिसोर्स, अनलिमिटेड वांट्स. रिसोर्सेज आर लिमिटेड बट ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड. भैया इच्छाएं बहुत हैं, हमें ये भी चाहिए वो भी चाहिए, और क्या है, इच्छाएं बहुत ज्यादा हैं, चीजें बहुत कम है. तो उस चीज में हम देखेंगे यहाँ पे हमें चॉइस करने की अब नीड पड़ेगी. ठीक है. सो वी हैव टू मेक चॉइस अबाउट हाउ टू यूज रिसोर्स इन द बेस्ट पॉसिबल वे, यानी कौन सी चीजें हमें मिलनी चाहिए और कौन सी नहीं. देखो लिमिटेड रिसोर्स है बट इच्छाएं बहुत ज्यादा है, क्या करें, बैलेंस बनेगा ही नहीं. तो बैलेंस को बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो बेस्ट ऑप्शन है उसी को हम चॉइस करें. ठीक है. चॉइसेस एंड डिसीजन मेकिंग. तो व्हाट डज इकोनॉमिक, अब देखो जो इकोनॉमिक्स होते हैं बेटा वो क्या काम करते हैं, इकोनॉमिक्स बहुत चीजें काम करते हैं. पहला, लिमिटेड रिसोर्स है तो कैसे वहां पे बेटर आउटकम निकाल सकते हैं, कैसे बेटर चीजों को हम एडॉप्ट कर सकते हैं, तो ये काम करते हैं कौन, इकोनॉमिक्स. उसके बाद क्या है, चॉइस एंड डिसीजन मेकिंग. एवरी चॉइस हैज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट गिविंग अप द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव. सब में देखोगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगा, क्योंकि कोई चीज हम अगर एडॉप्ट कर रहे हैं
तो दूसरी को हमें छोड़ना पड़ेगा, तो उस सेंस में भी आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगाओगे। इकोनॉमिक्स क्या करता है, हेल्प करता है इन द मेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्स। जो बेस्ट चीज है हमारे लिए उसको चूज करने में इकोनॉमिक्स ही हेल्प करता है। इकोनॉमिक्स एंटिटीज डिफरेंट ग्रुप दैट टेक इकोनॉमिक डिसीजन, लाइक इकोनॉमिक एंटिटीज में क्या है, कंज्यूमर होंगे, प्रोड्यूसर होंगे, गवर्नमेंट होंगे और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होंगे और इंटरप्राइजेस होंगे। ये सारे ही एंटिटीज होते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, इनको याद कर लेना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या है, जो इकोनॉमिक्स होते हैं उनका क्या रोल होता है, रोल ऑफ डेटा एंड एनालाइज। देखो अब मान लो हमारी गवर्नमेंट के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉपर सप्लाई हो नहीं रही है ना, गुड्स भी उतने बन नहीं रहे हैं। अब क्या होगा, ये कौन हेल्प करेगा, ये करेंगे इकोनॉमिक्स हेल्प। यहाँ पर हम देखेंगे कैसे जो है इकोनॉमिक्स क्या करेंगे, पहले तो देखेंगे भैया डिमांड किस चीज की है, जिस चीज की मार्केट के अंदर डिमांड होगी उसको ज्यादा प्रोडक्शन उसका होगा, इन डेटा को एनालाइज करेंगे और एनालाइज करने के बाद ही प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो सारी चीजें आप देखो कहाँ होती है, ये सारी चीजें इकोनॉमिक्स में होंगी। और करता कौन है, जो इकोनॉमिक्स होते हैं वो करते हैं। गुड डिसीजन आर बेस्ड ऑन डेटा एंड केयरफुल एनालाइज। पहले पूरा एनालाइज कर लेंगे जितने भी इकोनॉमिक्स हैं कि भैया कौन सी चीजें बेटर चल रही हैं, कौन सी नहीं है, क्या कमी, पूरा डेटा एनालाइज कर लेंगे। उसके बाद वो अपनी स्ट्रेटजी लगाएंगे कि मार्केट में किस चीज की डिमांड है, किस चीज की डिमांड नहीं है, यानी कोई प्रोडक्शन अगर किया जाएगा तो कैसे किया जाएगा और किसके लिए किया जाएगा और कैसे किया जाएगा। तो ये सारे काम कौन करता है, ये सारे काम करता है इकोनॉमिक्स। ठीक है, डेटा हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग फैक्ट, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स एंड फाइंडिंग द सॉल्यूशन। देखो डेटा हम क्यों इकट्ठा करते हैं, ताकि जो प्रॉब्लम्स है उसको हम शॉर्ट आउट कर सकें और जो सॉल्यूशन है उसको हम निकाल सकें, इसलिए करते हैं। तो ये सारे काम देखोगे इकोनॉमिक्स के होते हैं। यूज ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सारे क्या है, रिसोर्सेज हैं। आर यूज टू प्रोड्यूस गुड एंड सर्विस। लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, ये क्या करता है, सर्विस को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। एम क्या है, सेटिस्फाई करना है जो भी हमारी नीड्स हैं इन द बेस्ट पॉसिबल, जो भी बेस्ट पॉसिबल हो सके उसके अंदर। एप्लीकेशन इन डेली लाइफ में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, लाइक फैमिली डिसाइड हाउ टू स्पेंड इनकम ऑन फूड, क्लोथिंग, एजुकेशन। हम अपनी लाइफ में ना पैसा है और पैसा हमें कहाँ इन्वेस्ट करना है, किस चीज में करना है, कौन सा मैक्सिमम आउटकम देगा, बेनिफिट देगा, तो उस चीज में हम अपना पैसा भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। मान लो भैया मैंने एक जगह ऐसा पैसा इन्वेस्ट कर दिया, उसमें कोई बेनिफिट ही नहीं है, तो मेरा पैसा तो डूब जाएगा। तो इकोनॉमिक्स सिखाता है जो बेटर मिले, जहां पर बेटर मैक्सिमम आउटपुट हो, बेनिफिट हो, उसी चीज में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। गवर्नमेंट डिसाइड ऑन स्पेंडिंग फॉर फेयर इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ। अब देखो गवर्नमेंट के पास भी है कि गवर्नमेंट हेल्थ पे खर्चा करेगी या जो इंडस्ट्रीज है उसको डेवलप करेगी या एजुकेशन पे। तो यहाँ पे जो बेस्ट चीजें हैं उस पर ही ज्यादा ध्यान देगी गवर्नमेंट। तो उस सेंस में आप देखोगे जो इकोनॉमिक्स हैं बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। अगर मान लो नीड है एजुकेशन डिपार्टमेंट को और अच्छा करने की, ठीक है, तो उस केस में भी आप देख सकते हो जो इकोनॉमिक्स हैं वो ज्यादा हेल्प करते हैं। तो अब बात करते हैं ब्रॉडर स्कोप, इकोनॉमिक स्टडीज मार्केट। देखो अब जो इकोनॉमिक्स होते हैं वो क्या करते हैं, पहले मार्केट के अंदर ट्रेंड देखते हैं कि किस चीज का ट्रेंड चल रहा है, तो उसी की तरह जो है उसी के लिए जो है प्रोडक्शन आगे करवाएंगे वो। इकोनॉमिक स्टडीज मार्केट ट्रेंड, प्राइसेस, एम्प्लॉयमेंट, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट इनकम। It uses tool like the survey data from the report and company statement and the statistical analysis। यानी वो देखो मार्केट के अंदर देखेंगे भैया डेटा क्या है, डेटा को एनालाइज करेंगे, उसके बाद जो रिपोर्ट है वो देखेंगे, उसके बाद तमाम चीज देखने के बाद वो ये निष्कर्ष निकालेंगे, कंक्लूजन निकालेंगे कि किस चीज का डिमांड ज्यादा है और कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। ये हेल्प करता है हमें, हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी फॉर द इंडिविजुअल, बिजनेस एंड नेशन। ये हमारे बिजनेस के लिए, नेशन के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार एक सिंपल वर्ड्स में देख लेते हैं क्या लिखा है। इन सिंपल वर्ड्स, इकोनॉमिक हेल्प करता है हमें समझने में कि कैसे जो है हम लिमिटेड रिसोर्स का इस्तेमाल कर सकें एक अच्छे बेटर वे में, जो हमारी नीड को सेटिस्फाई कर सके और हमारे जो वेलबींग है उनको इम्प्रूवमेंट कर सके। इसलिए हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स का, और यही इसकी डेफिनेशन है। यही एग्जाम में लिख के आप लोग आ जाना, नंबर पूरे के पूरे। चलो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो फटाफट इसको, है ना। चलो अब ले लो स्क्रीनशॉट इसका।
कट करना एक बार अभिषेक, कट करना।